स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 30 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम के संभावित प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर दोस्तों डिमोटिवेट न रहें। वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो दोस्तों जितना ही ज़रूरी हम लोगों को वैकेंसी का इंतजार है, उससे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इसकी एक अच्छी तैयारी के है। तो दोस्तों, आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी तैयारी करें, अपनी प्रिपरेशन करें, ताकि होने वाली परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 30 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्टैटिक जीके का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर है सड़क परिवहन से, बी है रेल परिवहन से, सी है वायु परिवहन से और डी नंबर है जल परिवहन से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है सड़क परिवहन से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध सड़क परिवहन से है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हम टेस्ट सीरीज से हटा नहीं रहे हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तब आप आंसर करेंगे दोस्तों लाल सागर व भूमध्य सागर को। सुएज नहर दोस्तों लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, और पनामा नहर जो कि हमारा क्वेश्चन है, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि गर्मियों में दिल्ली में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। तो इसका दोस्तों कारण क्या है, ये हमें बताना है। ए नंबर है अल्प वर्षा, बी है कर्क रेखा से निकटता, सी है समुद्र से अधिक दूरी और डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्प वर्षा कारण नहीं है, क्योंकि दिल्ली में दोस्तों अच्छी खासी बारिश भी होती है। कर्क इस रेखा से निकटता का कुछ बनता है नहीं दोस्तों, क्योंकि कर्क रेखा से या निकटता हो या आप दूरी पे हो, फिर भी दोस्तों वार्षिक तापांतर पर फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आप उपरोक्त सभी है और समुद्र से अधिक दूरी, तो 2 कट गए तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, यानी एक विकल्प केवल बचेगा समुद्र से अधिक दूरी। आप ध्यान दिए होंगे दोस्तों, समुद्री क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप गुजरात को भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र को भी ले सकते हैं, तमिलनाडु को भी ले सकते हैं दोस्तों। तो जो समुद्री क्षेत्र होते हैं वहाँ वार्षिक तापांतर में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जो वाष्पीकरण जल का होता है वो ना दोस्तों अधिक गर्म होने देता है उन क्षेत्रों को, और ना ही अधिक ठंडा होने देता है। तो यही कारण दोस्तों कि समुद्र से दिल्ली अधिक दूर है, इसलिए दोस्तों यहाँ वार्षिक तापांतर ज़्यादा देखने को पड़ता है, यानी सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी भी पड़ती है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आएंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिग्मी जनजाति निवासी है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा आंसर होगा बिल्कुल फैक्चुअल, कांगो की। पिग्मी कहाँ की निवासी है? कांगो की। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये नंबर है समशीतोष्ण जलवायु। तो ये तुरंत कट जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। समशीतोष्ण दोस्तों आप कह सकते हैं जहाँ लगभग तापमान समान हो, वर्षा हर समय में हो, या तो दोस्तों फिर बारिश हो ही ना, या तो सभी समय में हो, या तो दोस्तों हो ही ना, और तापमान दोस्तों समान होना चाहिए। तो समशीतोष्ण कहाँ से होगा? यहाँ तो ठंडी भी पड़ती है, यहाँ गर्मी भी पड़ती है, निश्चित समय में वर्षा भी होती है, तो समशीतोष्ण नहीं होगा। दूसरा भूमध्य सागरीय है, तो भूमध्य सागरीय भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि ये शीतकालीन में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा शीतकाल में होती है, लेकिन हमारे यहाँ शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, तो 2 भी नहीं होगा। बचा दोस्तों उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपरोक्त सभी। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु दोस्तों
और उपरोक्त सभी हमारा 2 विकल्प है, तो उपरोक्त सभी भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का दोस्तों जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु का मतलब होता है दोस्तों कि वर्षा एक समय में पड़ना, हर ऋतु पड़ना, और वर्षा लगभग गर्मी के ऋतु में पड़ना। तो आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि वर्षा के समय हमारे यहाँ गर्मी होती है, पहले बादल छाते हैं दोस्तों, फिर उष्ण जलवायु बनती है, उसके बाद वर्षा होती है। तो हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 2 बार रिवीजन करेंगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल मोटे मोटे ही पूछे जाएंगे, जीके जीएस के। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है। ए है दुग्ध उत्पादन, बी बाढ़ नियंत्रण, सी मत्स्य उत्पादन, और डी है अंडा उत्पादन। बार बार पूछा गया, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, न्यूमूर द्वीप विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ये पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूमूर द्वीप विवाद किन देशों के मध्य है? तो हमारा आंसर आएगा भारत व बांग्लादेश के बीच में। कभी कभी पूछ लिया था स्थित कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमूर द्वीप, और जिसका विवाद भारत व बांग्लादेश के बीच में चल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये पूछा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ये नंबर विकल्प, नर्मदा नदी पर। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप जानते हैं सरदार सरोवर पर ही दोस्तों, परियोजना पर ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति रखी गई। उस तरह से भी देखें दोस्तों तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा। बार बार पूछा भी गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत बताना है। वायुमंडल आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों कि वायु विभिन्न परतों का मिश्रण है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सबसे नीचे क्या है? क्षोभ मंडल। इसकी विशेषता दोस्तों कि बादल इसी में बनते हैं, वर्षा होती है। उसके बाद समताप मंडल है दूसरा ऊपर में, जहाँ दोस्तों समताप मतलब लगभग तापमान समान रहता है, उसका नाम ही समताप है, यानी वायुयान के लिए आदर्श स्थिति समताप मंडल ही है। फिर दोस्तों मध्य मंडल पड़ेगा, और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। आयन मंडल से दोस्तों किरणें जो रेडियो प्रसारण ये सब होते हैं। फिर सबसे ऊपर बहिर्मंडल। समताप मंडल से क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। काफ़ी कॉम्पिटिटिव विकल्प पूछा जाए कि समताप मंडल के किस हिस्से में है, तो ऊपरी हिस्से में है। बाकी ओजोन परत के बारे में हम लोग पढ़ते ही चले आए हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, पूछा जा रहा है दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में। विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये सभी आएंगे दोस्तों, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ काली मिट्टी का विस्तार है। तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोकना पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए नंबर है अतिचराई द्वारा, तो चराई द्वारा तो मृदा अपरदन होता है, रुकेगा थोड़ी, यानी ये गया। वनस्पति उन्मूलन भी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद 2 है उपरोक्त सभी के द्वारा, तो सभी भी नहीं होगा, क्योंकि 2 कट ही चुके हैं। तो बचा क्या? वनारोपण द्वारा या वन आरोपण द्वारा। तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी तरह से कम समय में हमारे सही आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण। शीतकालीन वर्षा पूछा जा रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में कारण बताने हैं। ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी उत्तर पश्चिम मानसून, सी है उत्तर पूर्वी मानसून, और डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ कहाँ होता है दोस्तों? ये तो उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का थोड़ी है। उत्तर भारत में दोस्तों जो शीतकाल में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो आप डी करेंगे, यहाँ ये गलत होगा। उत्तर भारत में शीतकालीन में वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है, एक कट गया। दक्षिण पश्चिम ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून जो उठता है दोस्तों, वो लगभग उत्तरी भारत व भारत के बहुत सारे पूर्वी क्षेत्रों से आता है, वर्षा करता है ग्रीष्म काल में। तो ये भी कट जाएगा। यह तमिलनाडु में पूछा जा रहा है। उत्तर पश्चिम बढ़ रहा है, तो उत्तर पश्चिम होगा भी नहीं दोस्तों, क्योंकि उत्तर पश्चिम से जो उड़ता है मानसून अरब सागर से, वो भारत के केरल से होकर दोस्तों फिर कर्नाटक, फिर दोस्तों महाराष्ट्र होकर बारिश करता है। तो ये भी चला जाएगा। बचा क्या? उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको 3 नाम से जाना था, 3 विकल्प दिए जाते हैं। लौटता हुआ मानसून भी उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं, और दोस्तों मानसून का निवर्तन भी इसी को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे विकल्प मिलेंगे आप लोग आंसर कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर खादर होगा यानी विकल्प नंबर बी। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछी जाती तो आपका आंसर बांगर होता है यानी विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध, जो कि हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है किससे है, बार बार पूछा गया, स्टेट जीके का क्वेश्चन है। ए है बंद हुआ मजदूरों का उद्धार, बी है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, सी है कपड़ा उद्योग के मजदूरों की मांग, और डी है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों की मदद करना। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध किस लिए बनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों गरीबों में भी निम्नतम गरीबों की मदद करना, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। गरीबों में भी निम्नतम गरीबों का मदद करना अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। यूपी दोस्तों आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दोस्तों यूपी से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन उस तरह से भी देखें तो इंपॉर्टेंट बनता है। और ये स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों, जो बार बार पूछा भी गया है। बताना दोस्तों उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी देवी पाटन, और डी है श्रावस्ती। सो इन विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, वाराणसी में, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के प्रश्न को सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज से अगर क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं तो पुनः इनका रिविजन जरूर करें। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियोस पसंद आया हो तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि सामान्य हिंदी का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।